पे वहाँ राधे राधे होए और राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की हो राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। चरणों की गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की। दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनते
तेरी रहमत। सुनते हैं तेरी रहमत, जो बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की। वो एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, वो एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की। क्षमा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ओम गर्भोर घोरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम नमामि। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ या बंसी पे मैं तो बले बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। ओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो, सुख दुख जीवन मेरे साथ आप हो। ओ पास सदा मैं वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो संग सो है ब्रस भानु दुलारी, संग सोहे ब्रसी भानु दुलारी। ललता देख सब सखियां प्यारी, हाँ ललता दिख सब सखिया प्यारी। ओ युगल जोड़ी पे मैं तो बले बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं। चरण कमल की सेवा दीजे, चरण कमल की सेवा दीजे। सेवक जाने मोहे शरण में लीजे। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवी देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधेश। अपने हाथ में फूल ले लें सभी, आरती रख दो नीचे। चलो
हरि ओम जग्नेन जग्नमय दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याव सन्नाते हनाकं महिमानः स्वतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसयिसाहिने नमो वयं वेष्टाय कूर्मये समे कामान काम कामयं मह्यं कामेश्वरी वैष्णवे ददातु कुबेरा वैशिवणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम दशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम जनकनंदनै च विद्महे भूमिजायाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम देवकी नंदनाय विद्महे राधा वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावं करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेति नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्धवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की हो भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की व्यास जी महाराज की 33 कोट देवी देवताओं की सत्य सनातन वैदिक धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या गौ माता की पृथ्वी माता की भारत माता की अपने अपने माता पिताओं की अपने सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सभी चार परिक्रमा करें भागवत जी की कीर्तन बोलते हुए बीच में ताली बजाते हैं। जय जय राधा रमणि हरि बोल जय जय राधा रमणि हरि बोल ओ जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा राधा जय जय राधा रमणि हरि बोल जय जय राधा रमणि हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर किशोर नवल रसिया नवल रसिया प्यारो ब्रज को छेली काना मनी बसिया प्यारो ब्रज को छेली काना मन बसिया करी कालिंदी को लिखिलो
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा आहा जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। अखियन का जल मृग छोना सो। अखियन का जल मृग छोना सो। नखवे सर जादू तो ना सो। नगरे जर जादू तो ना सो। दोनों रस के भरे हैं हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा हाँ जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे नाम महाधन है अपनों। नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़े अटारी अटा जग की हम ओ कुटिया ब्रज माहे बनानी। हम ओ कुटिया ब्रज माहे बनानी। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। हेलो द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदो त्वं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। ध्येया सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतां शरण्यं। प्रत्यातिह प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः श्रीहरये नमः। सभी अपने मन को एकाग्रचित करते हुए भागवत पांडाल के बीच में प्रवेश करते हुए और परमात्मा के नामों का संकीर्तन करने के लिए तैयार रहे। सीताराम 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 कहिए जाई बीती राके राम
काहे बेदि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम काहे बेदि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम काहे बेदि रहिए। मुख में हो राम नाम संत से बहात में, मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम संत से बहात में। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में। तू अकेला ना है बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला ना है बंदे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं है बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हान लाभ सही है, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बेद राखे राम ताहि बेद रहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, जी महाराज की, हीरामन बाबा की, गाँव के सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राम। सत्यदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपी तीनों तापों से रहित भगवान श्याम सुंदर के लिए हम बारंबार नमस्कार करें सज्जनों। ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज हरिद्वारी गंगा के किनारे श्रवण कराने लगे। राजन अपने आसन को जीत करके, भूख प्यास को जीत करके और परमात्मा के चरणों में ध्यान करके यदि हरि की कथा में विश्वास करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कल की कथा में भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके और सबसे पहले हिरण्यकश्यपु का वध किया। एक बार प्रहलाद जी महाराज के नगर में नारद जी महाराज आकर के प्रहलाद जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए गए। नारद जी ने 4 आश्रम की शिक्षा दी। कौन कौन थे? एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे का नाम गृहस्थ आश्रम, तीसरे का वानप्रस्थ और चौथे का है संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य में प्राणी को क्या करना चाहिए? गुरु जी की पाठशाला में जाकर के और विद्या का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन विद्यार्थी की 5 कौन से लक्षण बताए?
कि काक चेष्टा बकोप ध्यान स्वानि निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी च पंच लक्षण। काक चेष्टा माने कौवे जैसी दृष्टि होनी चाहिए, बकोप ध्यान बुगले जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी निद्रा होनी चाहिए, कम भोजन को करने वाले, या तरह ब्रह्मचर्य के नियम बताने के लिए लगे। और गृहस्थियों के क्या नियम है? गृहस्थ में रह करके अपने माता पिता की सेवा करें। जो कोई संत बाबा आए उनकी आदर पूर्वक सेवा करनी चाहिए। और चारों आश्रमों में सबसे बड़े आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थी क्या करें? घर से निकल करके जंगल में बगीचा देखें और बगीचा में बैठ के भगवान का भजन करें। जो कोई फलदार वृक्ष आए उनके फल लेकर अपना समय निकालें। और संत बाबाओं को, संत महात्माओं को परमात्मा का भजन करना चाहिए। जंगल में जाए, गुफाओं में अपने आसन को लगा करके और एकाग्र चित्त होकर परमात्मा का आराधना करनी चाहिए। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे राधे अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। मन में पाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संत महात्माओं को जंगल में जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कि संतों की कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए। संतों की मजाक किसने करी? यादव वंश ने, और यादव वंश का नाश हो गया। इसलिए संत महात्माओं की मजाक नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहो न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर कहो न जाना। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को निकाला और थोड़ी देर के बीच में त्रिपुर नाम के दैत्य का वध कर आनंद पूर्वक प्रजा का पुत्रवत पालना करते हुए और प्रहलाद जी महाराज आनंद पूर्वक भवन में निवास करने के लिए लगे। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ऐसा कहते कि भगवान ने गज और ग्रह के संकट को दूर किया, लेकिन कैसे किया ये बताइए। तो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? राजन ऐसा कहते हैं कि आसित गिरिवरो राजा त्रिकूटा इति विश्रुता,
एक बार एक त्रिकूट नाम का पर्वत था, एक पर्वत था जिसका नाम था त्रिकूट। अब पर्वत की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 10,000 कोस की चारों तरफ पर्वत की लंबाई चौड़ाई। उसी पर्वत के किनारे पे पीपल का वृक्ष, कदम का पेड़, बबूल की डाल, आम के पेड़, चारों तरफ उसके बीच में वृक्ष लगे हुए थे। और उसी पर्वत के किनारे एक सुंदर सरोवर, और सरोवर में जल की धार बह रही थी, जल बहने के लिए लगा। अब ये जंगल के जानवर उसी सरोवर में जल पीते और पक्षी गुंजाए शब्द करते, और उसी जंगल में एक हाथियों का झुंड भी निवास करता था। और उन हाथियों का राजा था जिसका नाम था गजेंद्र। हाथियों के राजा का नाम था गजेंद्र। अब एक रोज गजेंद्र ने अपनी स्त्री को, पुत्रों को, सबको साथ में लेकर के और जंगल में घूमते हुए उसी सरोवर में जलपान करने के लिए पहुंची। आनंद से अपनी सूंड में जल भरते, खुद पीते और अपनी स्त्री पुत्रों को पिलाते, आनंद से स्नान करवा रहे थे, जल में क्रीड़ा कर रहे थे। ये गजेंद्र नाम के हाथी के शरीर में बल का अभिमान था। किसी के पैसे का अभिमान होता है और किसी के संतान का अभिमान होता है, लेकिन इसके तो शरीर में बल का अभिमान था गजेंद्र नाम के हाथी के शरीर में। अब ये महाराज आनंद से जल में स्नान कर रहे थे, जल में क्रीड़ा कर रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, एक जल का जानवर आ गया और आकर के गजेंद्र नाम के हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब जैसे ही पैर पकड़ा तो गजेंद्र मन में क्या विचार कर रहा है कि जिसने भी मेरे पैर को पकड़ा है उसको ये मालूम नहीं है कि मैं हाथियों का राजा हूँ। जब उसको मालूम चलेगी नहीं तो ये मेरे को छोड़ करके मेरे से माफी मांगेगा, ये गजेंद्र मन में विचार कर रहा था। और वो जल का जानवर मगर क्या कर रहा था, गजेंद्र नाम के हाथी को जल में खींचने लगा, जल में खींचने के लिए लगा। गजेंद्र नाम के हाथी ने देखा ये क्या हुआ, क्यों? क्योंकि मेरा शरीर का बल क्षीण हो गया, सारा शरीर का बल क्षीण हो गया। गजेंद्र नाम का हाथी कोशिश कर रहा था जल में से निकलने की, लेकिन मगर जल में खींचता ही ले जा रहा था और सारा शरीर जल में डूब गया। तिलवर सूंड दिखाई देने की नहीं लगी। गजेंद्र नाम की हाथी की स्त्री भी आ गए, पुत्र भी आ गए और अपने पिता की सहायता कर रहे हैं, पिता की सहायता के लिए मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सहायता नहीं कर सका। और यातने समय चक्र चलते हुए 12 महीने का समय निकल गया। गजेंद्र नाम के हाथी के नेत्रण में जल की धार बह रही है। देखो दशा, मेरे शरीर में बल था लेकिन आज कैसे क्षीण हो गए। जब इतना समय हो गया तो औरत भी छोड़ के चली गई, बेटा भी छोड़ के चले गए, नाती भी छोड़ के चले गए। आज गजेंद्र नाम का हाथी जल में विलाप कर रहा है कि मैंने जिन परिवार के लिए, अपनी औरत के लिए, बेटा के लिए, पुत्रन के लिए अपनी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दी, वो आज मुझे छोड़ करके चले गए। गजेंद्र नाम के हाथी ने देखा कौन रक्षा करेगा, क्यों? क्योंकि मेरा सारा शरीर जल में डूबने के लिए लगा। तो गजेंद्र नाम के हाथी के पास में एक पूर्व जन्म का स्तोत्र था, भगवान का दिया हुआ। गजेंद्र नाम का हाथी उसी स्तोत्र का पाठ करने लगा कि नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वगमना नमः नवाय नमो नमस्ते। हे प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा कहते हैं जब मनुष्य पर संकट आता है नहीं तो मनुष्य पहले तो खुद कोशिश करता है और खुद की नहीं चले तो अपने भाई बंधुओं की सहायता लेता है, और भाई बंधु की भी नहीं चले तो अपने गांव वालों की सहायता लेता है, और गांव वालों की नहीं चले तो रिश्तेदारों को बुलाता है, और रिश्तेदार की नहीं चले सब जगह से जब परेशान होता है तो उसके बाद में भगवान का ध्यान करता है। पहले नहीं करता है।
पहले तो जो अपने सगे संबंधी है उनकी सहायता लेता है और बाद में भगवान का ध्यान करता है। तो गजेंद्र नाम के हाथी के नेत्रों में जल की धार बहने लगी और करुण वेदना से भगवान की प्रार्थना करने लगे। नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद। नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयालु भज मन राधे गोविंदा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गजी और ग्राह लड़े जल भीतर। ओ गज और ग्राह लड़े जल भीतर। गजी और ग्राह लड़े जल भीतर। लड़त लड़त गज हारो रे भज बन राधे गोविंद। लड़त लड़त गज हारो रे भज मन राधे गोविंद। नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंद। तिल भर सूंड रही जल ऊपर। तिल भर सूंड रही जल ऊपर। ओ तिल भर सूंड रही जल ऊपर। तिल भर सूंड रही जल ऊपर। ओ तब हर नाम उचारो रे भज बन राधे गोविंद। नारायण परम दयालु रे भज मन राधे गोविंद। नारायण परम दुलारो रे भज मन राधे गोविंद। टेर सुनी रघुनंदन। गज की टेर सुनी रघुनंदन। गज की टेर सुनी रघुनंदन। हो गज की टेर सुनी रघुनंदन। नंगे ही पैर सिधारो रे भज मन राधे गोविंद। परम दयालु रे भज मन राधे गोविंद। 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 गजेंद्र नाम का हाथी जल में भगवान की आ रही और भगवान ने तैयारी कर रहे नहीं तो गरुड़ जी के मन में अभिमान पैदा हो गया।
गरुड़ जी क्या विचार कर रहे थे कि मेरे बिना तो भगवान जा ही नहीं सकते, भाई मैं पीठ पे बैठा के ले जाऊंगा तभी तो भगवान जाएंगे। तो गरुड़ जी के मन में अभिमान पैदा हो गया। तो भगवान ने देखा कि गरुड़ जी के अभिमान को नष्ट करना चाहिए। गरुड़ जी ने कही प्रभु आप मेरी पीठ पे बैठ जाइए और आपको मैं जल्दी से जल्दी पहुंचा दूंगा। तो भगवान ने क्या किया, गरुड़ जी जमीन पे बैठे हुए और गरुड़ जी की पीठ पे ऊपर केवल उंगली को ही रखा, बैठे नहीं, केवल उंगली को रखा और कहा कि गरुड़ जी उड़िए, और गरुड़ जी उड़िए। लेकिन गरुड़ जी भगवान की उंगली के वजन को लेके उड़ नहीं सकते। तो भगवान ने गरुड़ जी के अभिमान को नष्ट कर दिया। ऐसा कहते हैं कि छंदोमयीन गरुड़ेन तमुय्यमान, भगवान ने गरुड़ जी को छोड़ करके और नंगे ही पैर चल करके और उसी सरोवर पे प्रकट हो गए जिस समय गजेंद्र नाम का हाथी आराधना करने के लिए लगा। गजेंद्र नाम के हाथी ने देखा मेरे स्वामी आ गए, लेकिन मेरा सारा शरीर जल में डूब रहा है, मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसा विधान है, चाहे मंदिर में जाओ चाहे गुरु के घर जाओ, तो जो भी बने प्रेम से पत्र पुष्प ले जाके अर्पण करना। गजेंद्र नाम का हाथी क्या देख रहा है कि उसी जल में एक कमल का फूल जल के ऊपर घूम रहा था। तो गजेंद्र नाम के हाथी ने अपनी सूंड की टक्कर मार करके फूल के और उसी फूल को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोया यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो भी भक्त मेरे लिए प्रेम से चाहे फूल को अर्पण कर दो, चाहे सूखे पत्ते अर्पण कर दो, चाहे आटा अर्पण कर दो, उसको तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन अभिमान के द्वारा 56 प्रकार के पकवानों का मैं तिरस्कार कर देता हूँ। भगवान ने क्या किया, सुदर्शन चक्र को तो जल के अंदर भेज दिया और भगवान स्वयं जल में पहुंचे और सुदर्शन चक्र तो मगर के मस्तक को काटने लगा और भगवान गजेंद्र नाम के हाथी को सूंड को पकड़ करके और गजेंद्र नाम के हाथी को जल में से बाहर निकालने के लिए लगे। और जैसे ही बाहर निकाला और वो मगर, दोनों ने सुंदर मनुष्य जैसा रूप धारण कर लिया। भगवान ने मगर से कही भैया अभी तुम्हारी मगर की योनि थी, लेकिन तुमने कैसे ये मनुष्य रूप धारण किया ये बताइए। तो मगर क्या कहने लगा कि आदि मध्यांतहीनाया निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामाधिभूतानां भक्तानामातिनाथिने। मगर ने कही प्रभु आप तो आदि को भी जानते हो, भाई मध्य को जानते हो, अंत को जानते हो, और हमसे क्यों पूछ रहे प्रभु। भगवान ने कि भैया बताइए। तो ये गंधर्व क्या कहने लगा कि मैं पहले के जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। मेरा क्या नाम था, हू नाम का गंधर्व। हमारा मैं क्या करता था कि रोज तो मदरा पीते थे हम, और मदरा पी के हम नदी में स्नान करने जाते थे और आनंद से नदी के जल में कीड़ा करते, रोज खेलते थे हम। अब एक दिन क्या हुआ, महाराज कहीं से घूमते हुए देवल नाम के ऋषि आ गए। अब ऋषि ने क्या किया, किनारे पे तो अपने सामान को रख दिया और अपने वस्त्र खोल करके, और देवल नाम के ऋषि जल में डुबकी लगा के स्नान कर रहे थे। अब वो तो दूर स्नान कर रहे हैं, तो मैंने विचार किया तो ऋषि से मजाक करूँ ला मजाक। तो मैंने जल में डुबकी लगा के और वह ऋषि को एक पैर पकड़ लिया मैंने, एक पैर, और जैसे ही पैर पकड़ा तो ऋषि कभी जल में तो नाक में, कान में, आंख में पानी भर गया और ऋषि चक्कर में पड़ गए। आज तो कोई जंगल के जल के जानवर ने मेरे पैर को पकड़ लिया, मेरी मृत्यु हो जाएगी, दुखी हो गई। और ये मजाक कर रहा है, गंधर्व तो मजाक कर रहा है और ऋषि सोच रहे हैं कि मेरे प्राण जाएंगे। तो महाराज मैं जल में से निकले और मैं ऋषि से कही महाराज मैं तो केवल मजाक ही तो कर रहा था। तो ऋषि ने कह रहे तो मजाक ही पड़ रही है, मेरे तो प्राण जावे की तैयारी हो रही है।
अगर तेरे जल के जानवर बनने की इच्छा है तो तू मगर बन जा। तो ऋषि के श्राप से मैं मगर बन गया और आज आपने मेरा कल्याण कर दिया। भगवान ने हाथी से पूछी भैया क्यों मिली हाथी की योनि? तो हाथी ने कहा देखो प्रभु, मैं पहले के जन्म में पांडु देश का राजा था और मेरा नाम था इंद्रद्युम्न नाम का राजा। अब मैं क्या करता महाराज, आसन को बिछा करके और दोनों नेत्रों को बंद के भगवान का भजन करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एक दिन में दोनों नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहा था और दायावने से दुर्वासा नाम के ऋषि आ गए और ऋषि आके सामने बैठ गए। तो ऋषि ने सोची अब चेला नेत्र खोले। भाई ऋषि तो जो सोच रहे हैं कि चेला हमको देख के नेत्र खोल लेगा, लेकिन मेरा तो ध्यान ही नहीं है, समाधि लगा रखी मैंने तो। अब महाराज जब मेरे नेत्र नहीं खोले तो ऋषि को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो ऋषि ने कह रहे दुष्ट, तुम हाथी की तरह मतवाले हो के हमारे सामने बैठे हो, तुम्हें हाथी की योनि मिल जानी चाहिए। तो उसी श्राप से मुझे हाथी की योनि मिल गई और आज आपने मेरा कल्याण कर दिया। भगवान ने गज और ग्राह के संकट को दूर करके और भगवान पुनः वैकुंठ में निवास करने के लिए चले गए। ऐसा कहते हैं कि 4 आश्रमों में चौथे आश्रम का नाम है संन्यास आश्रम। लेकिन संत बाबा को, सन्यासी बाबा को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। अगर संत बाबा के पास में धन होगा नहीं तो आपस में तूमा, चिमटा, चोरी, उत्पात ज्यादा होंगे। तो महात्मा जी को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत है जगह के बीच में किस तरह। एक बार एक गांव में एक मनुष्य ने विचार किया कि गृहस्थी में तो झंझट ही झंझट है, बहुत परेशान होगा, कभी तो कपड़ा ला, कभी हल्दी ला, कभी मिर्ची ला, मैं तो गृहस्थी से परेशान होगा। तो मैं एक काम करूं, महात्मा बन जाऊं। महात्मा कोई दिक्कत नहीं है, बाढ़ बढ़ा लो, जटा बढ़ा लो, बढ़िया चकाचक रहो, दुनिया खूब तो माल खवाएगी, बाबा 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 करेंगे। तो वो महात्मा बन गए। अब महात्मा बनने के बाद में बाने कह दी गांव वाले इनसे कि एक बात सुन लो, मैं महात्मा तो बन गया लेकिन ऐसा वैसा महात्मा नहीं हूं मैं कैसा महात्मा हूँ। अगर किसी ने निमंत्रण दे दिया नहीं जीमने के लिए तो जीमने तो आऊंगा, लेकिन उसके घर आऊंगा जो सोने का टका दक्षिणा में देगा, नहीं किसी के घर जीमने ही नहीं जाऊंगा। तो गाँव कहने के बाबा कोई के पास में होगा तो दे देगा, नो तो अपने नहीं दे। अब एक दिन निमंत्रण आया तो एक दिन के 1 टका हो गई, दूसरे दिन के 2 टका, या तरह महात्मा जी के पास में 3 सोने के टका हो गई। अब बाबा आनंद से निवास कर रहे हैं। अब एक दिन बाई को गांव में चोर भी निवास कर रहे हो। बस चोर ने कहा बाबा जी पकड़ है, आपको सोने के टकान से क्या लेना देना है, तो आए तो इसके सोने के टका चुराने चाहिए। अब बाबा गए स्नान करवे और चोर गया कुटिया पे और बाबा के सब ताम झाम देखे तो कहीं भी सोने के टके दिखाई। अरे बाबा खा ले गया उनको, यार कोई के पास रख दिए क्या, कल चलो कल देख लेंगे। तो रात का समय निकला। अब प्रातःकाल चोर ने क्या किया कि नदी के पास में एक पेड़ था, तो पेड़ के ऊपर जाके चोर बैठ गए। सुबह बाबा जी आए स्नान करके, बाबा ने सामान रख दिए सारे और बाबा ने अपनी जटा को खोला तो जटा में वो बैंक बना रखी थी सोने के टका की, और तीनों सोने के टका निकाल कर रखे और बाबा जल में डुबकी लगा रहे थे, आनंद पूर्वक जल में डुबकी लगा रहे थे। और बाबा ने स्नान कर लिए, कपड़े पहन लिए और सोने के टका जटा में रखे और अपने कुटिया पे बाबा चले गए। चोर ने विचार किया ये मामला है बाबा। चोर नीचे उतर करके अपने घर गया, बढ़िया सुंदर भोजन बनवाए और कही बाबा आज मेरा निमंत्रण है। बाबा ने कि निमंत्रण तो है लेकिन सोने को टका है कि नहीं बाबा है, तभी बुलाने आया हूँ, आप तो आजा भोजन करो। अब चोर निमंत्रण दे के चला गया। अब महात्मा जी अपनी दिनचर्या करके वो चोर के घर गए, आसन बिछाया, बैठाए, बढ़िया सुंदर पकवान बनाए। महात्मा जी बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं और भोजन जैसे ही बाबा ने करे और चोर ने रोना चालू कर दिया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया। तो महात्मा चक्कर में पड़ गई, अभी जो रोटी खिला रहा और देर में रो का चक्कर पड़ गया। बाबा कब पे 2 4 5 गांव के आगे, भाई क्या बात है, क्यों रो रहा तू?
बाबा को भोजन कराना, फिर क्यों रो रहा है? तो चोरने के मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने बाबा को 9 तो दे दी और भोजन भी करा दिया, लेकिन सोने की टका की दक्षिणा कहाँ से दूंगा, क्योंकि मेरी मकान में कोई चोरी करके सोने के टकाओं को ले गया। बाबा ने सोची क्या कह रहा, सोने के टका? तो गांव के नहीं, वही ये बता तेरी मकान के अंदर कौन था? तो चोर ने की मैं या बाबा, तीसरा कोई नहीं, ये बाबा नहीं। गांव के ने बाबा की सब जगह तलाशी ली, नहीं मिली। अब चोर ने कहे, देखो मेरी बात को सुनो तो मेरे ध्यान से, मैं तुमने बाबा की तलाशी तो ले ली, लेकिन मेरे कहवे से ये काम और करो, बाबा की जटा को खोल के देख लो कि यहाँ पे दबा तो नहीं रखे। भाई जटा में कहीं दबा तो नहीं रखे। तो गांव के ने बाबा की जटा को खोला तो सोने के टका जमीन पे खट 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 गिरने के लिए लगे। गांव के ने उठाए हथियार और महात्मा जी की वही फुटबॉल बना दी। तो संत बाबा को धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संत को तो केवल परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। और तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी और मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। तेरे नामों का हर मस्ताना मिले, मैं जहाँ भी, जय हो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। श्री राधे मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधेश्याम। देवता जंगल में भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक जंगल से दूसरे जंगल के बीच में पहुंचे और भगवान से कही प्रभु रक्षा कीजिए। तो भगवान ने कहा देवता एक काम करो भाई, तुम समुद्र का मंथन करो।
क्यों? क्योंकि उसमें अमृत निकलेगा और मैं तुमको पिला दूंगा तो तुम दैत्य से जीत सकते। भगवान ने केक को काटना प्रारंभ कर दिया तो छोटी इसमें छेद बना दी। अब यह सर्प ने अपने मुखारबिंद को थूतरी को लगा के देखा, मामा जी छोटी रह गई, मामा जी छोटी रह गई। और जैसे चूहे ने काटी और वहां में से सर्प निकला तो 5 चूहे को तो वही स्वाहा कर गया। और गंगा ईमान रखी की रखी। तो भगवान देवता से कह रहे हैं कि सर्प और मूसे की तरह अपने मतलब को सिद्ध करो। तो भगवान तो कह करके चले गए। इंद्र कुबेर देवता जंगल में घूमते हुए और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे और जाके देखा तो दैत्य ने कि भाई देवता आ गई। राजा बलि से कहे महाराज वो देवता आ गए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मारे। लेकिन राजा ने मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि शरण के बीच में यदि दुश्मन भी आ जाए तो भी उसकी रक्षा करनी। राजा बलि के सामने इंद्र कुबेर देवता आके बैठ गए। अब राजा बलि अपने भाई को देख करके भाई का हृदय पिघलाता है। चाहे कठोर दुश्मन हो भाई, लेकिन भाई को देख करके भाई की छाती भराती है। राजा बलि ने कि भाई कैसे आए, बोलो इंद्र कुबेर देवता तुम कैसे आए ये बताओ। भाई तेरे गद्दी बैठने की इच्छा है क्या? अगर तुम बैठो तो मैं नीचे उतर जाऊं। इंद्र ने कही नहीं महाराज आप ही अच्छे। तो भाई कैसे आए? इंद्र ने कही महाराज भगवान ने ये कही है कि समुद्र को मंथन करो और मंथन करने से अमृत निकलेगा तो अपन मौसी जाए भाई है आपस में बांट लेंगे। तो राजा बलि ने कही ठीक। लेकिन दैत्य ने मना कर दी। क्यों? क्योंकि देवता माया भी है, वो इनकी बातन में विश्वास मत करो, ये फंसा देंगे चक्कर में। लेकिन राजा बलि ने की तैयार। देवता दैत्य राजा बलि के भवन से निकल करके और जंगल में कहाँ पहुंच गए? मंदराचल पर्वत को लेने के लिए। पर्वत को जैसे ही उखाड़ा तो पर्वत के वजन को सहन नहीं कर सके और वहां में 2-4 देवता दैत्य आकर के दब करके नष्ट हो गए। तो भगवान आ गए। भगवान ने अमृत संजीवनी दृष्टि से देख करके सारे देवता दैत्यों को जीवित बना दिए। भगवान ने गरुड़ जी के ऊपर मंदराचल पर्वत को रख करके और जिस समय समुद्र का मंथन की तैयारी चल रही थी उसी के बीच में जाकर के पर्वत को छोड़ दिए। वासुकी नाम के नागराज को ले आए और लाके पर्वत के चारों तरफ लपेट दिया। जैसे छाछ करने का होता है कि लकड़ी का, वहां में रस्सी लगाते हैं, या तरह चारों तरफ लपेट दिया। और लपेट करके मुखारबिंद की तरफ तो देवता लग गए और दैत्य को पूंछ की तरफ लगा दिया। नारद जी आ गए तो नारद जी ने दैत्य से कही अरे क्या कर रहे हो भैया? तो दैत्य ने कहा महाराज समुद्र को मंथन। तो एक बात था, समुद्र मंथन से क्या होगा कि महाराज यहाँ में अमृत निकलेगा। तो नारद जी ने कहा 1-2 बूंद हमको भी मिल जाएगी क्या? तो दैत्य ने क्यों नहीं मिलेगी महाराज? तो नारद जी ने कहा दोस्तों तुम मूर्ख हो, तुम्हें बुद्धि तो है नहीं कि प्रभु ऐसे कैसे कह रहे हो बुद्धि नहीं है? तो नारद जी कहते ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सर्प की पूंछ अमंगलकारी होती है। अरे देवताओं अभी से धोखा कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में सर्प की पूंछ पकड़ा दी और खुद तो मुखारबिंद की तरफ लग गए। तो दैत्य ने सर्प को छोड़ दिया, नहीं करेंगे हम समुद्र का मंथन। भगवान आगे भाई क्या बात है? दैत्य ने कि महाराज क्या बात है, पूरा धोखा कर रहे हैं, हमारे भाई और हमसे धोखा कर रहे हैं, हमारे हाथ में पूंछ पकड़ा दी और खुद मुखारबिंद की तरफ लग गए। तो भगवान ने देवता से कहा तुम्हारा मुहूर्त हो गया, भाई तुमने हाथ लगा दिया था, मुहूर्त हो गया, अब तुम पूंछ की तरफ लग जाओ। तो दैत्य को पूंछ की तरफ और देवताओं को पूंछ की तरफ और दैत्य को मुखारबिंद की तरफ लगा दिया और समुद्र का मंथन करने लगे, हलाहल मंथन करने के लिए लगे। लेकिन मुखारबिंद में से जहर की लपट जब निकलती तो सारे दैत्यों का शरीर नीला पड़ गया, सारा शरीर नीला पड़ने के लिए लगा। काफी समय हो गया, काफी समय हो गया तो भगवान आ गए। देवता कह रहे महाराज आपने के मंथन करो, हमने तो काफी समय हो गया, पूरा शरीर में पसीना आ गया, कोई वस्तु नहीं निकली। भगवान के तुम दूर हट जाओ।
देवता भी हटा दिए और दैत्य भी हटा दिए। अब भगवान क्या कर रहे, एक हाथ में तो सर्प के मुखार बिंदु को पकड़ लिया और एक में पूंछ को, और दोनों हाथों से समुद्र का मंथन, जैसे घर में औरत छाछ करेगी नहीं, बिलौनी में दही और दही में रई और दोनों रस्सी पकड़ के घमड़ घमड़ छाछ करे नहीं, यही तरह भगवान समुद्र का मंथन करने लगे। और समुद्र मंथन करने से हलाहल जहर पैदा होने के लिए पूरे बंदे, उसके बीच में हलाल जहर पैदा हो गया। सारे देवता दुखी हो गए, दैत्य दुखी हो गए। देवता कह रहे प्रभु आपने तो ये कही गए समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा, लेकिन महाराज हमें तो जहर पैदा हो गया। तो भगवान ने कि हम क्या करें, जहर पैदा हो गया तो क्या प्रभु कोई रास्ता तो बताओ। तो भगवान ने कि एक काम करो, कैलाश पर्वत में भोले बाबा के पास में चले जाओ, भोलेनाथ ही जहर को पान कर सकते, बाकी त्रिलोकी में कोई जहर पान नहीं कर। देवता इंद्र कुबेर देवता मिलकर के और जंगल में भ्रमण करते हुए और कैलाश पर्वत के बीच में जाने के लिए लगे। कैलाश पर्वत की कैसी शोभा महाराज, पीपल के वृक्ष लगे हुए, कदम की झाड़ी लगी हुई, और वहाँ के बीच में भोले बाबा राम राम शब्द का उच्चारण कर रहे थे। देवता सामने जाके बैठ गए, भोले बाबा के पास में पार्वती जी बैठी हुई और इंद्र को देवता हाथ जोड़ करके और भोले बाबा की आराधना करने लगी। भोले नाथ से निराला कोई और नहीं, और ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले कदम रू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, भोले का डमरू डगमग बोले, अगम निगम का भेद जो खोले, भोले कदम रू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, भोले का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद जो खोले, ऐसा कष्ट मिटाने वाला, ऐसे कष्ट मिटाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम। यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, प्रेम से जपे जातो तो बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम 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 भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम भोले बम बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बोले बम बम
बोलो शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोले बाबा की आराधना करने लगे और भोले बाबा श्राप तो भोले भगवान की भी पहले कभी मिलने नहीं आए, आज का क्या मुहूर्त था मिलने का ये बताइए कि नहीं महाराज मिल भी आए। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 जय हो। शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ नादिया पे बैठ करके और कोने कैलाश पर्वत में प्रवेश करने के लिए लगी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा भाई ये देवताओं का राज्य क्यों गया, क्या कारण था? ऐसा बताया एक बार इंद्र अपने ऐरावत हाथी पे बैठ करके और नगर में भ्रमण करने घूमने जा रहे थे और सामने से अगस्त जी महाराज आ रहे थे। तो अगस्त जी ने विचार किया भाई इंद्र मेरा चेला, तो इंद्र राजा है तो इंद्र का स्वागत करना चाहिए। तो अगस्त जी ने क्या देखा, अपने गले में फूलों की माला थी और माला को निकाल करके और इंद्र के गले में पहना। अगस्त जी खड़े रहे वहीं, स्वागत किया क्योंकि राजा है लेकिन इसका राज्य लक्ष्मी चली जानी चाहिए। तो अगस्त जी के श्राप के कारण देवताओं का राज्य चला गया। ऐसा कहते हैं कि राजा बलि पहले के जन्म में एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण होकर के कभी भी कोई शुभ काम नहीं किया, अपने हाथ से शुभ काम नहीं किया और यह ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। एक बार गलती से जिंदगी में एक फूल भगवान के ऊपर जरूर चढ़ाया, बाकी जिंदगी में कभी इसने कोई दान नहीं किया। और जब यमराज की सभा में गया तो यमराज ने कहा अरे पापी ब्राह्मण, भगवान ने जिंदगी दी तो तेरे लिए, लेकिन तूने कभी शुभ काम नहीं किया और गलती से एक फूल को चढ़ा दिया। तो पहले ये बता तू पुण्य को भोगेगा कि पाप को भोगेगा, ये बता दे। अब ये ब्राह्मण ने विचार किया कि पहले की करनी तो भोग रहा हूँ, कि नहीं महाराज मैं पुण्य को भोगना चाहता हूँ। और जैसे पुण्य की गई और ब्राह्मण को राजा बलि का जन्म मिल गया। जब राजा बलि बन गए तो राजा बलि ने क्या किया विचार कि मैं ज्यादा से ज्यादा दान करूंगा, संत ब्राह्मणों की सेवा करूंगा। तो भृगु कक्ष नाम का क्षेत्र बनाया जिसको कहते हैं भृगु कक्ष। राजा बलि बैठ जाते हैं और सुबह से सायकाल जो भी कोई अतिथि आता था दान मांगने के लिए उसकी प्रेम से सेवा करते, उसको दान देते थे। ये तो आनंद से दान कर रहे थे और अदिति महारानी अपनी पति कश्यप जी महाराज के पास में पहुंची। क्यों? क्योंकि कश्यप जी को भगवान ने वरदान दे रखा था किस बात का कि कश्यप अदिति महातप कीना, इनको मैं पूरब बर दीना। कश्यप अदिति महातप कीना, इनको पूरब बर दीना। कश्यप अदिति महातप कीना, इनको पूरब बर दीना। कश्यप अदिति महातप कीना, इनको पूरब बर दीना। महाराज को
और अदिति महारानी को भगवान ने वरदान दे रखा था कि मैं तुम्हारे घर आकर के पुत्र अवतार धारण करूंगी। अदिति महारानी कह रही है अपने पति से, महाराज आज मेरे पुत्र जंगल में दुखी होकर भ्रमण कर रहे हैं, मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, चाहे मुझे कठोर से कठोर व्रत बता दो, मैं करने को तैयार हूँ। तो कश्यप जी ने कहा देवी एक पुंसवन नाम का व्रत है, ये कब किया जाता है? जब फाल्गुन का महीना आता है, शुक्ल पक्ष की तिथि आती है और पड़वा से लेकर के और 13 दिन तक ये व्रत को किया। व्रत के कठोर नियम है, जमीन पे शयन करना पड़ता है, एक समय भोजन करना पड़ता है और सारे नियम को धारण करोगी तो तुम्हारे घर जाकर के भगवान अवतार धारण करेंगे। कश्यप जी महाराज अदिति महारानी को लेकर के और कुटिया में बैठ करके और भगवान का संकीर्तन करने लगे। और हरि ब्राह्मण का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए, हरि ब्राह्मण का रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए। हरि ब्राह्मण का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए। हरि ब्राह्मण का रूप बनाए, राजा बलि को चलने आए। छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव, या के छोटे छोटे हाथ या के छोटे छोटे पाँव। पाँव में खड़ा मुँह सुहाए, राजा बलि को चलने आए। हरि ब्राह्मण का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए। बदल जने सो है सिर पे छाता लिए, बदल जाने हो सो है सिर पे छाता लिए, बदल जाने सो है सिर पे छाता लिए। लगो है तो है सिर पे छाता लिए, हाथों में कमंडल झुलाए, राजा बलि को चलने आए। हरि ब्राह्मण का वेश बनाए, राजा बलि को चलने आए। ओ राजा बलि को चलने आए, ओ राजा बलि को चलने आए। कश्यप जी महाराज अपनी रानी को लेकर के और आनंद पूर्वक कुटिया में भगवान का भजन करके और अपने समय को निकालने के लिए लगे। समय चक्कर चलने के लिए लगा। सुंदर भादों का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष का समय आ गया।